देखो, मैं जानती हूँ तुम अभी किस हालत में हो। वो अजीब सी बेचैनी जो बिना वजह सीने में घूमती रहती है। हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, उसकी लास्ट सीन देखना, पुरानी फ़ोटोज़ खोलकर खुद को ही दर्द देना। तुम अंदर ही अंदर यही चाहते हो ना कि एक दिन उसे पछतावा हो, वो वापस आए, उसे समझ आए कि उसने क्या खो दिया। लेकिन सच सुनो, जिस रास्ते पर तुम अभी चल रहे हो उससे उसे नहीं, सिर्फ तुम्हें पछतावा होने वाला है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं देने वाली, ना ही अल्फा बनो वाली बकवास। आज बात होगी उस काले सच की जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तुमने डार्क साइकोलॉजी का नाम सुना होगा। लोग इसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर तुमने इसे सही समझ लिया तो ये तुम्हें खुद की इज्जत बचाना सिखा देगा। वो इंसान चला गया या तुमने उसे जाने दिया, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो और अननोइंगली अपनी ही वैल्यू उसकी नज़रों में गिराते जा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम अपना प्यार दिखा रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम उसे ये यकीन दिला रहे हो कि तुम्हें छोड़ना उसका सही फैसला था। याद है जब तुमने आखिरी बार उसे लंबा इमोशनल मैसेज भेजा था या सैड स्टेटस लगाया था, सिर्फ इसलिए कि वो देखे? तुम्हें लगा होगा वो पढ़ेगा, पिघल जाएगा, वापस आएगा। लेकिन उसने देखा, 1 सेकंड के लिए सोचा पुअर थिंग, और फिर स्क्रॉल कर दिया। शायद अपने दोस्तों से ये तक बोला हो कि ये अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। समझ रहे हो, तुम अपना दर्द नहीं दिखा रहे, तुम अपनी डेस्परेशन दिखा रहे हो। और दुनिया का सबसे सिंपल रूल है, जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जब तुम हर जगह दिखते हो, हर समय ऑनलाइन रहते हो, हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट करते हो, तो तुम उसके लिए कोई मिस्ट्री नहीं रहते, तुम एक सॉल्व्ड पजल बन जाते हो। और इंसान कभी उस चीज़ की कद्र नहीं करता जो उसे बिना एफर्ट के मिल जाए। तुम सोचते हो रो कर, टूट कर, अपनी फीलिंग्स दिखाकर तुम उसे रिग्रेट फील कराओगे। लेकिन रिग्रेट तब पैदा होता है जब सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, जब उसे समझ ही ना आए कि तुम हो कहाँ, क्या कर रहे हो, और सबसे बड़ा सवाल, तुम उसके बिना खुश कैसे हो। और फिर तुम दूसरी गलती करते हो, लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगते हो, जस्टिफाई करते हो कि गलती उसकी थी, एक्सप्लेन करते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन याद रखो, जो इंसान सच में स्ट्रांग होता है वो अपनी कहानी लाउडली नहीं सुनाता, वो इतना साइलेंट हो जाता है कि लोग खुद उसकी कहानी समझने लगते हैं। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया उसे बुरा समझे और तुम्हें बेचारा, पर दोस्त, बेचारा बनकर तुम किसी का पछतावा नहीं जीत सकते। सिर्फ थोड़ी सी सिंपैथी मिल सकती है, और सिंपैथी में और रिस्पेक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब तुम उसकी बुराई करते हो ना, तो तुम इनडायरेक्ट तरीके से ये बता रहे हो कि वो इंसान अभी भी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किए बैठा है, तुम्हारी हर बात का सेंटर वो है। पछतावा उसे तब होगा जब तुम्हारे लिए वो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे उसका होना या ना होना तुम्हारी लाइफ में एक 10 रुपए के सिक्के के खोने जैसा है। दुख हुआ पर जिंदगी थम नहीं गई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनो, इंसान की फितरत होती है कि वो उस चीज़ के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रही हो। जब तुम उसे स्टॉक करते हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो और तेज़ भागेगा। लेकिन जिस दिन तुमने मुड़कर देखना बंद कर दिया, उस दिन उसकी रफ्तार कम होगी। वो मुड़कर देखेगा कि अरे, ये रुका क्यों नहीं, क्या मैं इतना भी खास नहीं था। ये जो रिजेक्शन का झटका है ना, ये उसके ईगो पर तब लगेगा जब तुम गायब हो जाओगे। द पावर ऑफ साइलेंस, इससे बड़ी कोई डार्क साइकोलॉजी नहीं है। तुम्हारा साइलेंट होना उसके दिमाग में हजारों सवाल पैदा करेगा, और वही सवाल पछतावे की पहली सीढ़ी है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तीसरी गलती करते हो, फेक हैप्पीनेस का दिखावा। तुम पार्टी की फोटोज़ डालते हो, तुम ज़बरदस्ती हंसते हुए दिखते हो ताकि उसे जलन हो, पर जानते हो वो पकड़ लेता है, उसे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब दिखावा होता है ना, तो उसमें एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। असली पछतावा तब शुरू होता है जब तुम सच में बदलने लगते हो, नॉट फॉर देम बट फॉर यू। जब तुम्हारा फोकस उसके फ़ोन से हटकर अपनी बॉडी, अपने करियर और अपनी पीस पर आ जाता है। जब तुम्हारा चेहरा दिखावा नहीं, असली सुकून दिखाने लगता है। अभी तुम्हारे अंदर एक आग है ना, उसे यूज़ करो, उससे अपने आप को जलाओ मत, उससे अपना रास्ता रोशन करो। तुम्हें लगता है वो तुम्हें छोड़कर खुश है, हो सकता है, लेकिन उसका खुश होना तब तक है जब तक उसे पता है कि तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, और तुम अब पहले से कहीं बेहतर दिख रहे हो, बेहतर कमा रहे हो, और बेहतर लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। उस दिन उसकी रातों की नींद उड़ी शुरू होगी। वो सोचेगा,
क्या मैंने गलती कर दी? क्या ये वही इंसान है जो मेरे लिए गिड़गिड़ाया करता था? इतना बदलाव कैसे? याद रखना, बदला लेने से पछतावा नहीं मिलता। बदला तो कमज़ोर लोग लेते हैं। तुम्हें इवॉल्व होना है, तुम्हें इतना ऊपर उठना है कि कल को अगर वो वापस आना भी चाहे तो उसे महसूस हो कि अब वो तुम्हारे लेवल का नहीं रहा। ये सफ़र लंबा है। आज तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं समझता हूँ। दिल भारी है, आंखें शायद नम है, पर ये दर्द ही तुम्हारा फ्यूल है। इस दर्द को पछतावे में बदलने का सिर्फ एक रास्ता है, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। अभी जो मैंने कहा ना, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका असली मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि तुमने अब ये मान लिया है कि वो इंसान तुम्हारे नसीब का हिस्सा था, पर मंजिल का नहीं। तुम अभी भी उसके ख्यालों से लड़ रहे हो। जब भी दिमाग में उसका चेहरा आता है, तुम गुस्सा होते हो या रोने लगते हो। पर डार्क साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा भी एक तरह का अटैचमेंट ही है। अगर तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो इंसान अभी भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। असली पछतावा तब होता है जब इनडिफरेंस आ जाए, यानी फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। सोचो, अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो और कोई अनजान आदमी तुम्हें गाली देकर निकल जाए तो तुम्हें थोड़ी देर बुरा लगेगा, फिर तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में ज़ीरो वैल्यू रखता है। तुम्हें अपने एक्स को भी उसी ज़ीरो लेवल पर लाना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर रोज़ उन पुरानी यादों की राख को कुरेदते हो, ये सोचकर कि शायद कहीं थोड़ी चिंगारी बाकी हो। दोस्त, वो राख है, उससे घर नहीं रोशन होगा, सिर्फ हाफ काले होंगे। अब ज़रा थोड़ा और गहराई में जाते हैं। एक चीज़ होती है लॉस अवर्जन। साइकोलॉजी में इसका मतलब है कि इंसान को किसी चीज़ के मिलने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा दुख उस चीज़ को खोने का होता है। अभी उसने तुम्हें खोया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो वही हो, उसके एक ब्लॉक या अनब्लॉक करने के खेल में तुम फंसे हुए हो। जब तक तुम उसके लिए अवेलेबल हो, उसे खोने का डर महसूस ही नहीं होगा। पछतावा तब पैदा होता है जब उसे ये एहसास हो कि अब ये इंसान मेरे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। वो तुम्हें चेक करेगा, लिख कर ले लो। इंसान की फितरत है, वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी चेक करने ज़रूर आता है। वो देखेगा तुम्हारे सोशल मीडिया, वो तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा हाल पूछेगा, और उस वक्त अगर तुमने उसे वही पुराना टूटा हुआ इंसान दिखा दिया तो उसका पछतावा ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त उसे तुम्हारी तरफ से खामोशी मिली, वो खामोशी उसे पागल कर देगी। उसे लगेगा कि क्या मैं इतना बुरा था कि इसने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया, या फिर क्या इसे कोई और मिल गया। इंसान का ईगो उसे तब तक चैन से नहीं बैठने देता जब तक उसे अपने सवालों के जवाब न मिल जाए, और तुम्हें वही जवाब होल्ड करके रखने हैं। चलो एक रियल लाइफ सिनारियो लेते हैं। तुमने देखा होगा, अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग बहुत जल्दी किसी और के साथ फ़ोटो डाल देते हैं। ये गलती मत करना, ये रीबाउंड दिखावा है। लोग समझ जाते हैं कि तुम सिर्फ जलाने के लिए कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, कुछ ऐसा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। कोई नया स्किल, कोई नई हैबिट, या अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करो। जब तुम्हारे अंदर से एक न्यू वर्जन निकल कर आएगा ना, तो पुराना वाला वर्जन जो उनके पास था वो ऑब्सोलीट यानी पुराना हो जाएगा। पछतावा तब होता है जब वैल्यू गैप बढ़ जाता है। पहले तुम दोनों एक लेवल पर थे, ब्रेकअप के बाद वो शायद थोड़ा ऊपर महसूस कर रहा था क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा। लेकिन अगर तुमने मेहनत करके अपना लेवल इतना ऊपर कर लिया, तब शुरू होता है असली दर्द। वो सोचेगा, जब ये मेरे साथ था तब तो ऐसा नहीं था, मेरे जाते ही ये इतना कामयाब कैसे हो गया? क्या मैं ही इसे पीछे खींच रहा था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाएगा। दोस्त, एक बात बोलूं, थोड़ा कड़वा लगेगा। तुम अभी उनकी डीपी देखकर रो रहे हो, और शायद वो किसी और के साथ हंस रहे होंगे। ये सुनकर दिल दुख रहा है ना? इस दुख को गुस्से में बदलो, और उस गुस्से को अपनी ग्रोथ में लगाओ। डार्क साइकोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट है, द ज़ाइगोनिक इफ़ेक्ट। हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो इनकम्प्लीट यानी अधूरी रह गई हो। तुमने ब्रेकअप के बाद बहुत सारी सफाई दी, बहुत सारी बातें पूरी करने की कोशिश की, इसीलिए उनका दिमाग पीस में है। उन्हें लगता है सब कुछ फिनिश हो गया है। तुम्हें उन्हें इनकम्प्लीट महसूस कराना है। बिना बताए गायब हो जाओ, बिना किसी लास्ट मैसेज के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब कोई बात अधूरी रह जाती है ना, तो इंसान का दिमाग सालों तक उसी लूप में फंसा रहता है। उसने आखिर में कुछ कहा क्यों नहीं? वो इतना बदल कैसे गया? ये जो वाई है ना, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक सवाल है। तुम्हें उन्हें इसी वाई के साथ छोड़ देना है। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो तुम अभी कर रहे हो। अब ज़रा रुक कर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो।
वो 3 गलतियां जो तुम्हें लगता है कि तुम प्यार में कर रहे हो, पर असल में वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। पहली गलती, उनकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन निकालना। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो किसके साथ है, कहाँ घूम रहा है या क्या खा रहा है, तो तुम्हें सुकून मिलेगा। पर सच तो ये है कि जितनी ज़्यादा खबर तुम्हें मिलेगी, उतना ही गहरा तुम्हारा जख्म होगा। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि क्यूरियोसिटी अटैचमेंट को जिंदा रखती है। जब तक तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम उनके गुलाम हो। पछतावा तब होता है जब सामने वाले को लगे कि मैं अब इसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम उनके बारे में पूछना बंद कर दोगे, उनके दोस्तों को अवॉइड करोगे और सोशल मीडिया पर उनका नाम तक नहीं लोगे, तो उन्हें एक अजीब सी इनसिक्योरिटी महसूस होगी। उनका दिमाग कहेगा, इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है? क्या मेरी कोई औकात ही नहीं थी? दूसरी गलती, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना। तुम चाहते हो कि वो मान ले कि उसने गलत किया। तुम उसे लॉजिक समझाते हो, पुरानी बातें याद दिलाते हो। दोस्त, इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता जब तक वो खुद नुकसान न झेल ले। जब तुम उसे समझाते हो, तुम उसे सुपीरियर फील कराते हो। उसे लगता है कि तुम अभी भी उसके अप्रूवल के लिए तड़प रहे हो। उसे गलत साबित मत करो, उसे खामोशी तोहफे में दे दो। जब तुम कुछ नहीं बोलते, तो तुम्हारा चुप रहना उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। वो अपनी गलती तब मानेगा जब उसकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा और वो उसे तुम्हारे जैसा सुकून नहीं दे पाएगा। तब उसे तुम्हारी याद आएगी और तब वो पछतावा असली होगा। तीसरी और सबसे गंदी गलती, अवेलेबिलिटी का दिखावा। ये सबसे बड़ी गलती है। तुमने अपने फ़ोन की सेटिंग्स ऐसी रखी हैं कि उनका कॉल या मैसेज आए तो तुरंत पता चले। तुम उनके लिए बैकअप बनकर खड़े हो। साइकोलॉजी का रूल है, वी वैल्यू व्हाट वी कैन लूज़। जब उन्हें पता है कि तुम कहीं नहीं गए, तुम वहीं हो उनका इंतज़ार करते हुए, तो उन्हें खोने का डर कभी लगेगा ही नहीं। पछतावा डर से पैदा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जब तुम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हो कि उनका मैसेज आने पर तुम 3 दिन बाद रिप्लाई करते हो या रिप्लाई ही नहीं करते, तब उन्हें एहसास होता है कि पावर शिफ्ट हो चुकी है। अब तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया है। सुन रहे हो ना? ये बातें चुभें भी, पर ये तुम्हारे भले के लिए है। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहता है जो रेयर हो। तुमने खुद को कॉमन बना दिया है। तुम्हें रेयर बनना है, और रेयर वो होता है जिसके पास हर किसी की पहुंच नहीं होती। अब तुम मुझसे पूछोगे, भाई ये सब करने से क्या वो वापस आएगा? सच बोलूं, जब तुम ये सब सही से कर लोगे ना, तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो वापस आए या ना आए, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। वही पॉइंट है जहां उनका पछतावा आसमान छूने लगेगा, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि उन्होंने एक हीरा खोया है जो अब किसी और की चमक बन चुका है। अभी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई है, अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पर जाना है। वो माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हें एक विक्टिम से विनर बनाएगा। तैयार हो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने के लिए? अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ता है, तो उसके दिमाग में एक इमेज होती है कि तुम कमज़ोर हो, तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे। लेकिन जब तुम उनकी उम्मीदों के उल्टा करने लगते हो, यानी जब तुम रोने की जगह शांत हो जाते हो, जब तुम पीछा करने की जगह गायब हो जाते हो, तो उनके दिमाग में एक सटट आता है। उन्हें लगता है, मैंने तो सोचा था ये मेरे लिए मरेगा, पर ये तो जिंदा है और मुझसे बेहतर दिख रहा है। यही वो पॉइंट है जहाँ पछतावा पहली बार उनके दिल में दस्तक देता है। लेकिन दोस्त, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अक्सर लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, पर जैसे ही एक्स का एक हाय या हाउ आर यू वाला मैसेज आता है, वो तुरंत पिघल जाते हैं। वहीं तुम हार जाते हो। वहीं तुम उन्हें यकीन दिला देते हो कि तुम अभी भी उनके गुलाम हो। डार्क साइकोलॉजी का एक और नियम याद रखना, द वन हु केयर्स लेस हैज़ द मोर पावर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर दिल बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे इमोशन से बड़ा होना चाहिए। तुम्हें पता है पछतावा दिलाने की सबसे बड़ी मशीन क्या है? वो है तुम्हारी कामयाबी। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे कैरेक्टर की। जब तुम अपने पुराने डर से जीत जाते हो, जब तुम उन लोगों से मिलना बंद कर देते हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जब तुम्हारी आंखों में वो खोया खोयापन खत्म हो जाता है, तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। अब थोड़ा गहराई में बात करते हैं, रियलाइजेशन मोमेंट्स।
कभी बैठकर सोचना, जब तुम उनके साथ थे तुमने कितनी बार उन्हें समझाया था कि तुम्हें क्या बुरा लगता है। तुमने कितनी बार उन्हें मौका दिया था सुधरने का। तुमने अपना 100% दिया था ना, तो फिर दुख किस बात का। दुख तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो इंसान जब अकेले बैठेगा ना किसी रात, जब उसके पास कोई पार्टी नहीं होगी, कोई नया अट्रैक्शन नहीं होगा, तब उसे तुम्हारी वो बातें याद आएंगी, वो केयर याद आएगी। और तब जब वो तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा और उसे तुम्हारी लाइफ में 0 ट्रेसेस मिलेंगे, तब उसे महसूस होगा द पेन ऑफ परमानेंट लॉस। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और एक वो जो तुम्हें बदल देता है। तुम्हें कौन सा चुनना है? अगर तुम आज भी उनकी गलतियों का बोझ लेकर घूमोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्हें माफ़ मत करो अगर नहीं कर सकते, पर उन्हें इग्नोर करना सीख लो। इग्नोर करना नफ़रत करने से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। नफ़रत में एनर्जी लगती है, इग्नोर करने में पीस मिलती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, द पावर ऑफ आइडेंटिटी। ब्रेकअप के बाद तुम्हारी पहचान बन गई थी उसका एक्स। तुम्हारी हर बात उनसे शुरू होती थी और उन पर ख़त्म। अब तुम्हें अपनी एक नई पहचान बनानी है, ऐसी पहचान जिसमें उनका नाम तक ना हो। जब लोग तुमसे मिले तो वो ये ना कहें अरे इसका ब्रेकअप हुआ था, बल्कि वो ये कहें भाई ये बंदा क्या चीज़ है। जब तुम अपनी दुनिया खुद बनाना शुरू कर देते हो ना, तो पुराने लोग अक्सर उस दुनिया में एंट्री मांगने वापस आते हैं। क्योंकि इंसान को हमेशा सक्सेस और पीस पसंद होती है, लेकिन उस वक्त फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। पछतावा उन्हें तब सबसे ज़्यादा होगा जब वो वापस आना चाहेंगे और तुम मुस्कुराकर कहोगे अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह नहीं रही। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो थोड़ा कड़वा लगेगा, पर सच यही है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर सुकून में है, तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोस्त, इंसान का दिमाग इतना सिंपल नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं द घोस्ट ऑफ मेमोरीज। जब तुम बिल्कुल गायब हो जाते हो, जब तुम्हारा कोई निशान उनके आसपास नहीं बचता, तो उनका दिमाग खुद ब खुद तुम्हारी अच्छी यादों को मैग्नीफाई करने लगता है। ये फितरत है। जब तक तुम पीछे पड़े थे उन्हें सिर्फ तुम्हारी बुराइयां दिख रही थीं, लेकिन जिस दिन तुमने पीछा छोड़ दिया उन्हें वो सुकून याद आने लगेगा जो सिर्फ तुम्हारे पास मिलता था। लेकिन पछतावा तब नहीं होता जब उन्हें तुम्हारी याद आती है। पछतावा तब होता है जब वो तुम्हें किसी और के साथ ग्राउंडेड और खुश देखते हैं। तब उनका ईगो उनसे सवाल करता है, क्या मैं ही वो प्रॉब्लम थी? क्या मेरी वजह से ये इतना दुखी था और मेरे जाते ही ये इतना चमक गया? तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है जो तुम इस वक्त कर सकते हो? वो है स्टेटस वॉर। तुम सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा पोस्ट करूं कि उसे मिर्ची लगे। नहीं यार, ये बचपना है। असली पावर तब दिखती है जब तुम्हारे सोशल मीडिया पर नॉर्मल सी दिखती है। तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ हो, तुम कुछ नया सीख रहे हो, तुम्हें उन्हें जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी जलन है। एक पल के लिए आंखें बंद करो, सोचो उस दिन के बारे में जब तुम उनके बिना भी खुश थे, जब तुम्हें पता भी नहीं था कि वो कौन है। तुम तब भी एक बुरे इंसान थे ना, तो किसी के आने और चले जाने से तुम आधे कैसे हो गए? पछतावा दिलाने का गोल मत रखो, गोल रखो खुद को इतना प्रीमियम बनाने का कि कल को अगर तुम रास्ते में उन्हें मिलो तो उन्हें नज़र मिलाने में भी डर लगे। उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने एक लेजेंड को तब छोड़ दिया जब वो अपने सबसे बुरे वक्त में था। अब सुनो वो फाइनल बात जो वीडियो के बाद भी तुम्हारे दिमाग में गूंजेगी। इंसान की कीमत उसके होने से नहीं, उसके चले जाने के बाद जो खालीपन वॉइड बचता है उससे होती है। अगर तुमने ब्रेकअप के बाद तमाशा किया तो तुमने उस वॉइड को भार दिया, लेकिन अगर तुम शांत रहे तो वो खालीपन उन्हें सालों तक चुभता रहेगा। वही पछतावा है, वही तुम्हारी जीत है। अब वक्त है उठने का, अपने आंसुओं को पोंछकर अपने करियर, अपनी फिटनेस और अपने सुकून पर काम करने का। आज से उनका चैप्टर बंद, आज से तुम्हारा नया जन्म। पछतावा उन्हें होगा, ये मेरा वादा है, पर तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि उनका पछतावा भी तुम्हारे लिए 0 वैल्यू रखेगा। ध्यान रखना अपना, खुश रहो। अगर आज की इस बातचीत ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी सुकून दिया है या तुम्हें लगा कि कोई है जो तुम्हारी सिचुएशन को समझता है, तो कमेंट में बस माई टर्न लिख देना। मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग आज से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मन हो तो करना, वरना बस ये बातें याद रखना।